हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपन टॉपिक की ओर, हिस्ट्री की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला? 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? प्रतिहारों ने किया था। किसने किया था? प्रतिहारों ने किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क क्या है? कोणार्क, नरसिंह देव प्रथम। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। किसके काल में बनी थी? तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का था। कहाँ का था? गजनी का था। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। किसको शक्तिशाली नोबलों ने एक समूह चहलगामी के बिना श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? बलबन को। किसको? बलबन को दिया जाता है। चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तोता हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। क्या वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी चमड़े की प्रतीक मुद्रा। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यात्री यात्री एवं बतौता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा किया गया था पुनर्निर्माण? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। किसके? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? सैयद वंश। कौन सा वंश आया था? सैयद वंश आया था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ था। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? स्थापत्य कला की। किसकी? स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुए थे? फारस से। कहाँ से हुए थे? फारस से हुए थे। अमीर खुसरो का संगीतक था। अमीर खुसरो का संगीतक कौन था? सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान इतिहासकार। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ? तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत तुकाराम। कौन था? संत तुकाराम। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। किसको? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य को आने वाले इटली के में यात्री का नाम था निकोलो डी कोटी। का था निकोलो डी कॉन्टी। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त मालदय। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। क्या कहते हैं? हम्पी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में हुई थी। 1565। तालीकोटा। 65 तालीकोटा। देखो टा में 65 टारा, तालीकोटा टारा है। 1565 में। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? गोल गुम्बद के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल गुम्बद के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? किससे? गोलकुंडा से निकाला गया था। किससे? गोलकुंडा से निकाला गया था। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में। कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी।
बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे हैं? तुर्की में। किस में लिखे हैं? तुर्की में लिखे हैं। खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा पायत किया जाने वाला राजपूत राजा था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने बनवाया था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? कन्नौज की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? कन्नौज की लड़ाई से भागना पड़ा था। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह के अधीन। किसके? शेरशाह के अधीन सेवा की थी। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। कितनी थी? 13 वर्ष थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बंदायू ने किया था। किसने किया था? बंदायू ने किया था। किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। दी ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व था। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में। कहाँ करता था? इबादत खाना में करता था। अकबर ने आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम का। कौन था उसका? बैरम का था। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? अकबर के। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में लिखी थी तुलसीदास ने रामचरितमानस। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की। कहाँ की? किसकी थी? जहांगीर की थी नूरजहां। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर की। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने निषेध किया था। तंबाकू पर रोक लगा दी थी। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने। किसने की थी? शाहजहां ने। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवानी आम में। दिल्ली के लाल किले के दीवानी आम में। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। किसने? शाहजहां को। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी। कौन थी? फारसी थी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 17वीं सदी में। कब बनाई गई थी? 17वीं सदी में बनाई गई थी। किसके शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? कालिंजर में। कहाँ पर? कालिंजर में लड़ते हुई थी। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास। शिवाजी गुरु कौन थे? रामदास। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। किसको? राजा जयसिंह को भेजा था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार लूटा था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। किस यूरोपियन शक्ति ने से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त की थी? फ्रांसीसी, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदी थी। किससे? फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदी थी। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय के। किसके? बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त की गई थी। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार के द्वारा। किसके? कासिम बाजार के। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगाल को। किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों को जाता है।
कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकुर्क। कौन थे? अल्बुकुर्क थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगाली। किसके साथ हुआ था? पुर्तगालियों के साथ हुआ था। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। किसको? चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोबिंद सिंह ने। किसने? गुरु हरगोबिंद ने किया था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने कहा था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को। किसको कहा जाता? अमृतसर को कहा जाता था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंक ने। किसने? विलियम बेंटिंक ने किया था। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? करनाल की लड़ाई में। कौन सी लड़ाई में? करनाल की लड़ाई में। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सूर्यदौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। कहाँ के थे? बंगाल के। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। कहाँ घटी थी? कलकत्ता में घटी थी ब्लैक होल त्रासदी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सूर्यदौला। कौन था? सूर्यदौला था। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1849 ईस्वी में। कब मिलाया था? 1849 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की और लूटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा। कौन थी? सती प्रथा। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जॉन्स ने की थी। सर्वोदय का आशय क्या है? सबका उत्थान। क्या है? सबका उत्थान। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक है दोस्तों, 500 क्वेश्चन की सीरीज अपनी आज समाप्त हुई है। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जहाँ गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।